वज़क्किर फ़इन्न الذिक्रा तंफ़अुल मुमिनीन। अभी तक आपने मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम अतीक़ साहब मज़ाहिरी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी का इश्क़ व मोहब्बत से लबरेज़ वाक़ई की दूसरी क़िस्त आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। जब वो प्याला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर किया गया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नज़दीक हुकूमत इस तश्त और प्याले से ज़्यादा रोशन और चमकदार है और हुक्मरानी करना ये शहद से ज़्यादा शीरीं है और हुकूमत में अदल व इंसाफ को कायम करना ये बाल से ज़्यादा बारीक अमल है। मनसब का मिल जाना, ओहदे का मिल जाना, मरातिब का मिल जाना ये कोई कमाल नहीं है। ओहदे के मिल जाने के बाद, मनसब के मिल जाने के बाद उसमें अदल व इंसाफ को कायम करना, अदल व इंसाफ को कायम रखना ये बाल से ज़्यादा बारीक अमल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंसाफ तो बहुत मशहूर है। एक बार हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की मजलिस में फ़ज़ाइल खुलफ़ा के तज़किरे हो रहे थे। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा आया तो हज़रत इब्न अब्बास की आँखें बेइख्तियार अश्कबार हो गई, आप बेहोश हो गए। जब होश आया तो लोगों ने, हज़रत सहाबा ने आपसे पूछा कि आखिर वो कौन सी बात है जिसने आपको बेहोश कर दिया। तो आप बेचैन और बेकरार हो गए। उसके बाद फरमाने लगे, एक मर्तबा हम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जलवा अफरोज थे। एक लड़की अपने गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर हाजिर हुई और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगी कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जगह से उठे और उस लड़की के करीब गए। वो लड़की अपना वाक़या यूं बयान करने लगी कि एक दिन मैं बनी नज्जार के बाग से गुजर रही थी। आपका लड़का अबू शहमा नशे में चूर था। मुझे आया और दबोचा और कहरन और जबरन मेरी चादर इफ़्फ़त को तार तार करके रख दिया। उसके नतीजे में यह बच्चा पैदा हुआ है जिसको मैं गोद में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जब यह बच्चा पैदा हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इस बच्चे को कत्ल कर दूं और उसको दफन कर दूं ताकि हमेशा के लिए बदनुमा दाग मिट जाए, मगर खुदा के खौफ ने मेरा हाथ थाम लिया। अब मैं आपके दरबार में हाजिर हुई हूँ। अब आप खुदा के हुक्म से और उसके रसूल के हुक्म से मुझे मुत्तले फरमा दीजिए ताकि आखिरत की रुसवाई से मैं हमेशा के लिए बच सकूं। यह सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैरों के नीचे से जमीन उखड़ गई। उस वक़्त आपने हज़रत के सहाबा से फरमाया कि तुम यहीं रहो। आपने एक कादिम को हुक्म दिया कि तुम इस वक़्त मदीने में चले जाना और लोगों में ऐलान कर देना कि अब तमाम लोगों को मस्जिद में हाजिर होने के लिए कहा है। जब सारे लोग मस्जिद में हाजिर हो गए,
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने सीधा घर गए, दस्तक दिए, अंदर से आवाज आई कौन है? तो आपने फरमाया कि मैं उमर हूं। उसके बाद आपने फरमाया कि अबू शहमा घर में है। तो अंदर से आवाज आई अबू शहमा तो घर में है, इस वक्त खाना खा रहा है। आप अंदर तशरीफ ले गए और उसके बाद अपने बेटे से फरमाने लगे, अबू शहमा इत्मीनान से, सुकून से, आराम से खा ले, शायद तेरी जिंदगी का ये आखिरी खाना है, इसके बाद भी तुझे खाना नसीब नहीं होगा। इत्मीनान और सुकून से खा ले, शायद तेरी जिंदगी का ये आखिरी खाना है। ये इतना सुनते ही अबू शहमा के हाथ से लुकमा गिर गया और जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, चेहरे का रंग बदल गया। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कसमिया अपने बेटे से फरमाने लगे कि ऐ मेरे बेटे, मैं तुझे खुदा का हवाला देकर पूछता हूँ कि एक लड़की मेरे पास आई थी, वो अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर हाजिर हुई और उसने कहा कि एक मर्तबा वो बनी नज्जार के बाग से गुजर रही थी और तू नशे में चूर था और तूने उस बच्ची को दबोचा और कहरन जबरन उसकी चादर इफ्फत को तार करके रख दिया। उसके नतीजे में एक छोटा सा बच्चा लेकर वो मेरी खिदमत में हाजिर हुई। क्या तूने फेले हराम का इर्तिकाब किया? क्या तुझसे जिना का गुनाह सरजद हुआ? खुदा के वास्ते मुझे बतला दे। अबू शहमा इस बात में सर हिलाते हुए फरमाया, हाँ मुझसे जिना का गुनाह सरजद हो गया। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर मस्जिद नबवी की तरफ आ रहे हैं और बेटा है कि रास्ते में बाप से इल्तिजा कर रहा है, अब्बा जान जो भी मुझे सजा देना है बंद कमरे में सजा दीजिए, मजमे आम में मुझे रुसवा और जलील मत कीजिए। उस मौके पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे से फरमाया था, बेटा मैं तेरी बात मानूं कि अल्लाह की बात मानूं? अरे अल्लाह का हुक्म तो ऐसा है, जब किसी से गुनाह हो जाए, जिना का गुनाह हो जाए तो उसे मजमे आम में उसको क्या है मारा जाए, उस पर कोड़े बरसाए जाए। क्या तेरी बात मानूं कि मैं अल्लाह की बात मानूं? अब बेटे का हाथ पकड़कर मस्जिद में तशरीफ लाए, हजरत साहबा से फरमाए, देखो ये लड़की सच कहती है, अबू शहमा से जिना का गुनाह सरजद हो गया। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अफलाह नामी गुलाम से फरमाते हैं कि मेरे बेटे पे कोड़े बरसाओ। ये सुनते ही अफलाह नामी गुलाम थर्रा गया, कांप गया और बड़े अदब के लहजे में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगा कि हजरत ये काम तो मुझसे नहीं हो सकता कि मैं आकाज़ादे को कोड़े कैसे मारूं। उस मौके पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अफलाह नामी गुलाम से फरमाया था, अफलाह सुन ले, तुझे वो काम करना ही पड़ेगा जिसका अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, वो काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। अफलाह नामी गुलाम थर्राते हाथों से अबू शहमा के जिस्म से कपड़े उतारा। ये मंजर देखकर हजरत साहबा आशाश करने लगे, उनके आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर फारूक के आंखों में भी आंसू आ गए। जब कोड़े बरसाना शुरू हो गए, 80 कोड़े पूरे हो गए, तो हजरत उमर फारूक के जो साहिबजादे हैं अबू शहमा, एकदम उनकी सूरत मुरझा गई और चेहरे का रंग बदल गया। हजरत साहबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे कि उमर फारूक कुछ सजा में कुछ देर क्या है सजा को मौकूफ कर दिया जाए। तो उस मौके पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब गुनाह में ताखीर नहीं हुई है तो सजा में कैसे ताखीर हो सकती है। उसके बाद फिर आपने फरमाया कि मजीद कोड़े बरसाओ। अभी ये बातें चल ही रही थी, अबू शहमा की वालिदा रोते हुए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिदमत में हाजिर हो गई और बड़े अदब से और दरखास्त करने लगी कि मेरे बेटे पर मजीद कोड़े मत बरसाओ, मैं हर कोड़े के बदले में एक पैदल हज करूंगी और नफली सदका करूंगी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि तुम्हारा हज करना और नफली सदका करना यह सजा का बदल नहीं हो सकता। उसके बाद मजीद कोड़े बरसाए गए। आखिरी कोड़े पर अबू शहमा की रूह उनके जिस्म से परवाज कर गई। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए अपने बेटे के सर को अपने जानों पर रखे,
रख के दुआएं खैर करते रहे और फरमाने लगे, बेटा मैंने जो कुछ किया है तेरी भलाई के लिए किया है, ताकि तू आखिरत की रुसवाई से, मुसीबतों से, परेशानियों से बच जाए, इसलिए मैंने जो कुछ किया है तेरी भलाई के लिए किया है। मेरे दोस्तों, जब हुकूमत में अदल इंसाफ कायम होगा, और अदल इंसाफ को कायम करना यह बाल से ज्यादा बारीक अमल है। यही वजह है, हदीस में आता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला हाकिमों को बुलाएंगे, जिनको मनसब दिए थे, जिम्मेदारियां दी थी, अल्लाह ताला उनको बुलाएंगे, मैंने तुमको दुनिया में छोटी छोटी हुकूमतें दी थी, क्या तुमने अपनी हुकूमत में अदल इंसाफ को कायम किया कि नहीं किया? लोग अमन व अमान से रहे कि नहीं रहे? इस वक्त कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हाकिमों से पूछेंगे। अगर हम अपनी हुकूमत में अगर अदल इंसाफ को कायम नहीं करेंगे, कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी बाज़पुर्स फरमाएंगे। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस प्याले के मुतालिक जो तबसरा फरमाया है वो ये है कि मेरे नजदीक हुकूमत इस तश्त और प्याले से ज्यादा रोशन और चमकदार है, और हुकूमत करना ये शहद से ज्यादा शीरीं है, और हुकूमत में अदल इंसाफ को कायम करना ये बाल से ज्यादा बारीक अमल है। इंशाअल्लाह मजीद बातें आइंदा वीडियोस में आपके सामने आती रहेंगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।